आज की कहानी का शीर्षक है आजीविका। एक गांव में एक परिवार रहता था। वो परिवार काफ़ी बड़ा था, पर वो सभी साथ में एक ही छत के नीचे रहते थे। इतने बड़े परिवार में सभी बच्चे भी पढ़े लिखे और बड़े थे, पर उन सभी में से कोई भी फिलहाल काम नहीं करता था। उन लोगों के जीवन की आजीविका उनके पास जो गाय और भैंसें थी वही थी। परिवार के बच्चे और दूसरे भी सदस्य पढ़े लिखे थे और चाहे तो वो लोग अच्छी नौकरी भी कर सकते थे, पर उनमें से कोई भी नौकरी नहीं करना चाहता था। उन लोगों के पास खुद की ज़मीन भी थी, पर फिर भी वो लोग खेती भी नहीं करते थे। गाय और भैंस का दूध बेचकर जो पैसे आते थे उनमें से ही इस परिवार का घर चलता था। वो लोग ज़्यादा खर्च भी नहीं करते थे और अपनी आजीविका के लिए दूसरा कोई रास्ता भी नहीं ढूंढते थे। एक दिन उनके घर पर कोई दूसरा दूर का रिश्तेदार आता है। वह देखता है कि ये परिवार में से तो कोई भी कमाने नहीं जाता है। रिश्तेदार को अब ये जानने की बड़ी दिलचस्पी होती है कि अगर इस घर में से कोई भी कमाने नहीं जाता है तो फिर इन लोगों का घर कैसे चलता है। इस परिवार की आजीविका का साधन ऐसे तो क्या है कि ये सभी कुछ काम धंधा भी नहीं करते। रिश्तेदार दूर के थे और वे ऐसा सवाल घर में से किसी को भी पूछना उचित भी नहीं समझते थे। उन्होंने सोचा कि मैं वैसा करता हूँ कि कल सुबह तक देखता हूँ, अगर कुछ पता चल पाए तो दूसरे दिन भी इस परिवार में से कोई भी कमाने नहीं जाता है। इस दिन जब सुबह को लोग इस घर पर दूध लेने के लिए आते हैं, तब घर पर जो रिश्तेदार आए थे उन्हें पता चलता है कि इस परिवार का गुजारा दूध बेचकर ही होता है। रिश्तेदार ये भी देखते हैं कि दूध बेचकर इतने बड़े परिवार का गुजारा अच्छे से नहीं हो पाता है, फिर भी कोई काम करने के लिए राजी नहीं था। इस परिवार के सारे लोग अब आलसी हो गए हैं, क्योंकि काफ़ी वक्त से किसी ने भी काम नहीं किया है। उस रिश्तेदार को लगता है कि इस परिवार के लोगों के आलस को ख़त्म करना चाहिए। वो कोई तरीका सोचने लगता है। उन्होंने सोचा कि अगर गाय और भैंसें हो ही नहीं तो फिर ये सारे लोग के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा और ये लोग अपनी आजीविका के लिए दूसरा रास्ता भी ढूंढेंगे। रिश्तेदार ने कोई तरकीब सोची और वो इस परिवार की आजीविका यानी कि गाय और भैंसों को देर रात को ही अपने साथ लेकर वहाँ से चले जाते हैं। परिवार के लोग अगली सुबह उठकर देखते हैं कि गाय और भैंसे चुरा कर कोई ले गया है। रिश्तेदार को घर पर ना देखकर उन सभी को पता चल जाता है कि ये काम उस रिश्तेदार ने ही किया है। परिवार के सभी लोग उस रिश्तेदार को भला बुरा बोलने लगते हैं। उन सभी की एकमात्र आजीविका थी, वो भी अब नहीं रही, इसलिए वो सभी बड़े परेशान हो रहे थे। अब जीवन का गुजारा कैसे होगा, ये सोच सोच कर घर के सभी लोग हैरान हो रहे थे। काफ़ी वक्त से उन लोगों ने कुछ भी काम नहीं किया था, इसी कारण इनमें से किसी को भी अब काम करने का मन ही नहीं हो रहा था। कुछ दिन तक तो वो सभी घर में बैठे रहे, लेकिन ऐसा भी कितने दिन तक चलेगा। कुछ ही दिनों में तो उन लोगों को खाने पीने के लाले पड़ने लगे। अब नौकरी करने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। बड़ा लड़का पढ़ा लिखा था, इसलिए कुछ प्रयत्न करने के बाद उसे अच्छी जॉब मिल जाती है। दूसरा लड़का और घर के कुछ लोग मिलकर अब जो ज़मीन थी उसमें खेती करने लगे। कुछ ही दिनों में
अच्छी आवक भी खेती से होने लगी। परिवार के सभी लोग मिलकर अच्छा कमाने लगे थे और उन लोगों की लाइफ पहले से भी अच्छी हो गई थी। अब वो सभी का जीवन अच्छे से चल रहा था। 2 साल के बाद जो रिश्तेदार पहले उनके घर पर आए थे वो वापस आते हैं। वो अपने साथ जो गाय भैंसे ले गए थे वो भी लेकर आए थे। रिश्तेदार परिवार के सभी लोगों से माफ़ी मांगते हैं और उन्हें ये भी कहते हैं कि मैंने ये सब आप लोगों के लिए ही किया था। मैंने देखा था कि आप सभी तंदुरुस्त और पढ़े लिखे होने के बावजूद भी काम नहीं कर रहे थे और एकमात्र गाय भैंस को ही अपनी जीविका का साधन बना रहे थे। मैंने आप सभी की आलस खत्म करने के लिए ही यह सब किया था। परिवार के सभी लोग कहते हैं कि आपका बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से ही आज हमारी लाइफस्टाइल इतनी अच्छी हुई है। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स कि कैसी लगी है आप लोगों को हमारी यह स्टोरी। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट इसी तरह की अच्छी और मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।